very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So, today we'll be starting with your next chapter, that is chapter number 10, that is the last leaf. This chapter is written by O. Henry, pen name, or William Sidney Potter, 1862 to 1910, was born at Greensboro, North California in 1862. Before he became a story writer, he worked in a drugstore and in a bank. He took a profession of journalist. Once he was wrongly accused of embezzlement. He was imprisoned. Now, this chapter is written by ओ हेनरी और विलियम सिडने पॉटर. ओ हेनरी पेन नेम मतलब जो राइटिंग्स वो लिखते थे या जो पोएम्स या जो चैप्टर्स वो लिखते थे तो वो अपने राइटर्स के नाम को क्या लिखते थे, ओ हेनरी से वो डिनोट करते थे. बट जो उनका रियल नेम है, उनका जो रियल नेम है वो क्या है, विलियम सिडने पॉटर. और वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे, ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैलिफोर्निया में बॉर्न हुए थे 1862 में. जो मतलब ये विलियम सिडने पॉटर थे, ये अपनी सारी पोएम्स में अब ये नाम विलियम सिडने पॉटर नहीं लिखते थे, ओ हेनरी के नाम से वो अपनी पोइट्री या पोएम्स या जो अपने राइटिंग्स थे उससे डिनोट करते थे. बिफोर ही बिकेम अ स्टोरी राइटर ही वर्कड इन अ ड्रग स्टोर एंड इन अ बैंक. और स्टोरी राइटर मतलब स्टोरी लिखने से पहले वो क्या करते थे, वो एक ड्रग स्टोर में वर्क करते थे और एक बैंक में. ही टुक अ प्रोफेशन ऑफ जर्नलिस्ट. उन्होंने किसका प्रोफेशन लिया, उन्होंने जर्नलिस्ट का प्रोफेशन क्या किया, चूज़ किया. वंस ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट ही वॉज इम्प्रिजन्ड. उनको एक बार उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया एम्बेजलमेंट का. एम्बेजलमेंट मतलब कुछ ऐसी मनी या कुछ ऐसी चीज़ ट्रस्टेस या जो ऐसे इशू मतलब जो आपके बिलोंगिंग्स या मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको दर्शाना किसी और के लिए कि हमने किसी और के लिए लिया है बट उसको पर्सनल यूज़ में खर्च करना. तो उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया था और वो जेल चले गए थे एम्बेजलमेंट के केस में. सून आफ्टर हिज रिलीज ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरी. और जैसे ही वो जेल से छूटने के बाद उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दिया. ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वेरिड एंड इंटरटेनिंग शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ इंग्लैंड. और वो एक बहुत ही मोस्ट वेराइटी मतलब वेरिड या बहुत ही डिफरेंटली राइटिंग्स के लिए और एक बहुत ही इंटरटेनिंग शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए मशहूर हो गए थे इंग्लैंड में. In this story, he writes about two young artists, Sue and Johnsy. In a very interesting manner, he shows the importance of psychology in curing a serious patient. और इस स्टोरी में उन्होंने दो यंग आर्टिस्ट के बारे में लिखा है. दे आर नेमली सुई एंड जॉन्सी. इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताया है किसी को ठीक करने के लिए, किसी पेशेंट्स को क्योर करने के लिए. बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस इस स्टोरी में बताया है उन्होंने. Behrman's an old artist's sacrifice which gave Johnson's life. It's really touching and ennobling. और ये जो बेहरमैन्स एक ओल्ड आर्टिस्ट है, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया किसको, जॉन्सी की लाइफ बचाने में. वो बहुत ही टचिंग और ये बहुत ही बहुत ही जनरॉसिटी वाला काम है. Okay. So here we'll be discussing with the summary of this chapter because it is a quite big chapter and if I'm going to read now it will take a lot of time. So you will be going through this chapter very minutely and I'll be discussing the summary of this chapter. Now, in a little district of Washington Square, the streets have been damaged. They have been broken into small strips called places. जो हमारे पोएट हैं उन्होंने कहा है इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर. एक वॉशिंगटन स्क्वायर एक जगह का नाम है. वहाँ के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, छोटे से ज़िले में जो स्ट्रीट्स हैं वो क्या हो गई हैं, डैमेज्ड है. मतलब जो रोडें हैं वो क्या हो गई हैं, बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं कहना चाहिए, या बहुत ही तरीके से डैमेज, बहुत ही ख़राब हो गई हैं. दे हैव बीन ब्रोकन इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लेसेस. वो एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स मतलब छोटे छोटे से पट्टों में, टुकड़ों
में या टुकड़ों में बट गई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें उन्होंने कहा प्लेसेस। दीज प्लेसेस मेक स्ट्रेंज एंगल्स एंड कर्व्स। और ये जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही एक अलग अलग, स्ट्रेंज मतलब बहुत ही किसी जिन्हें हम जैसे समझ नहीं सकते उस तरीके के एंगल्स ऑफ कर्व्स बना रही है। मतलब अगर जैसे टूटी टूटी जगह हैं तो कुछ आकार बना रहे हैं, कुछ एंगल्स बना रहे हैं, कुछ तरीके के कर्व्स मतलब कुछ मोड़ बना रही हैं। An artist once discovered a valuable possibility in the street. So the art people came to this strange Greenwich village. He came quietly searching for north windows and 18th century gables, edges of houses. अब remember, an artist once discovered a valuable possibility in the street. और ये जो यहाँ पर एक आर्टिस्ट है, उसने एक बार बहुत ही वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी बनाई स्ट्रीट में। मतलब जो वहाँ पे एक आर्टिस्ट रहता था, उसने उस जगह को बहुत ही वैल्यूएबल या बहुत ही प्रेशियस बनाने की कोशिश की। सो द आर्ट पीपल कम टू दिस स्ट्रेंज ग्रीनविच विलेज, जिससे कि जो ये आर्ट पीपल है, जिनको आर्ट का शौक है, जिनको पेंटिंग्स का शौक है, वो इस स्ट्रेंज, इस बहुत बिना जाने ग्रीनविच विलेज में आए। He came quietly searching for north windows and 18th century gables, age of houses and Dutch attic, the room on the upper part of the building and low rent. और वो धीरे धीरे क्या देखने आया यहाँ पे, इस जगह पे नॉर्थ विंडोज, 18th सेंचुरी गैबल्स मतलब जो पुराने ज़माने में चलते थे एजेस ऑफ हाउसेस वो, एंड डच एटिक पहले ज़माने में जो घर बनते थे, मिट्टी के घर बनते थे, तो उसमें क्या होता था, ऐसे छोटे छोटे छत अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे भी हम लोग अब लैंटर्न डालने लगे छतों में, तो पहले क्या कहते थे, पहले क्या होता था, ये एटिक होते थे, मतलब द रूम ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग के अपर पार्ट में क्या होते थे, रूम होते थे, एंड लो रेंट, और बहुत रेंट कैसा हो, बहुत सस्ता हो। द प्लेस टर्न इनटू अ कॉलोनी, और उसके बाद जब ऐसी ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हुई तो जो प्लेस थी वो क्या हो गई थी, एक कॉलोनी में बदल गई थी, ये टर्न हो गई थी, उस कॉलोनी में मतलब ऐसे बदल गई थी। The two lady artists named Sue and Johnsy had their studio at the top of an ugly building made of brick, and it was 3-storied building. और यहाँ पे दो लेडी आर्टिस्ट थी जो मतलब ये पेंटिंग एंड ऑल से रिलेटेड आर्टिस्ट अपना काम करती थी। उनकी नेमली सुई और जॉन्सी, उनका स्टूडियो था कहाँ पे, एक बहुत ही अगली बिल्डिंग, बहुत ही गंदी बिल्डिंग थी जो ईंटों से बनी हुई थी, और वो 3-स्टोरी बिल्डिंग थी ना, और उनका उसी में उनका क्या था, उनका स्टूडियो था उसी में। वन ऑफ द आर्टिस्ट वॉज फ्रॉम मेने एंड अदर वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो उसमें से जो एक आर्टिस्ट, दोनों में से एक मेने से थी और एक दूसरी कहाँ से थी, कैलिफोर्निया से थी। दे हैड मेट ईच अदर एट द टेबल डी हॉटे ऑफ एन 8th Street Delmonico's. They both had taste in art, chicory salad and bishop's leaf. They had made a similar nature, सो दे हैड अ जॉइंट स्टूडियो। इसके बाद उन लोग, वो कहाँ पे मिली थी, नॉर्मली हम वो कभी किसी होटल में खाना खा रही होंगी दोनों, तो वहाँ पे एक 8th Street में एक डेलमोनिकोस नाम का होटल था, वहाँ पर ये लोग मिले। और वहाँ पे जब उन्होंने खाना खाया तो उन्होंने देखा कि उनका जो मतलब हमारा जैसे दो लोगों के शौक एक जैसे होते हैं खाने का, और पसंद एक जैसी होती हैं, सोच एक जैसी होती है, तो सेम उनका जो आर्ट में टेस्ट था, मतलब जो उसमें पेंटिंग्स एंड ऑल में उनका जो टेस्ट था दोनों का सेम था। इसके बाद उन्होंने खाना खाया तो चिचौरी सलाद होता है, नॉर्मली ये जो लीफ होती हैं ये नॉर्मली उसमें सैलड में यूज़ की जाती है। इसका टेस्ट बहुत बिटर टाइप का होता है, और इसका नॉर्मली इसका यूज़ कॉफ़ी प्लांट के लिए भी किया जाता है। तो उन्होंने जब खाना खाया तो उनका टेस्ट बिल्कुल आर्ट में, सैलड में, बिशप्स लीव्स में, इस सारी डिशेस में एक जैसा था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक जॉइंट स्टूडियो, मतलब एक साथ में एक स्टूडियो खोल लिया। इट वॉज द मंथ ऑफ मे, अ डिजीज कॉल्ड निमोनिया ब्रोक आउट साइलेंटली अबाउट कॉलोनी एंड अफेक्टेड द पीपल। और ये किस महीने के, मंथ महीने की बात चल रही है, जिसमें एक डिसीज़ थी निमोनिया नाम की, वो बहुत ही साइलेंटली ब्रोक आउट, मतलब बहुत ही जैसे अभी हमारे यहाँ चल रहा है, नॉर्मली हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, तो पहले अभी बिल्कुल ब्रॉडली इसका बहुत ही ओपनली
अब अफेक्टेड है। पहले जब नॉर्मली हम अपने 2019 की बात कर रहे हैं तो दिसंबर तक ये बहुत ही दूसरे देशों में बहुत ही साइलेंटली ब्रो कर रहा था, मतलब बहुत ही चुपचाप से वहाँ पे जो डिजीज़ नाम के ये निमोनिया नाम की डिजीज़ थी बहुत ही साइलेंटली अफेक्ट कर रही थी पीपल को, कॉलोनी के। इट मेड इट्स विक्टिम्स इन स्कोर्स, और जो उसके विक्टिम्स से मतलब उसके जो मरीज हो रहे थे वो बढ़ते चले जा रहे थे, स्कोर्स उनके बढ़ते ऑन द मतलब जो विक्टिम्स है उसके ईस्ट साइड में इसका बहुत तेज़ी से फैल रही थी। बट इट स्वीट्स बिकेम स्लो थ्रू द मॉस ग्राउंड प्लेसेस, बट जहाँ पे से थोड़ी सी घास वाली जगह या थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा ये फॉरेस्ट एंड ऑल कम ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसकी जो इसके पैर थे बहुत ही धीरे, मतलब ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। द डिजीजेस मेड जॉन्सी अ पेशेंट एंड शी कुड स्कैरली मूव, और जो ये जो डिजीज़ थी उसने उन दोनों आर्टिस्ट में से एक जो जॉन्सी थी उसको अपना पेशेंट बना लिया, उसको अपना इस बीमारी से मतलब इसकी वो पेशेंट बन गई, उस बीमारी से अफेक्टेड हो गई। एंड शी कुड स्कैरली मूव, और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी, बहुत ही स्कैर थी, बहुत ही स्कैर्ड थी इस बीमारी से, और डर के मारे वो यहाँ वहाँ मूव ही नहीं कर पाती। शी वेंट ऑन लाइंग ऑन हर बेड स्टेड, और वो अपने बेड में बिल्कुल सीधे सिर्फ लेटी रहती थी। शी वेंट ऑन लुकिंग थ्रू द स्मॉल डच विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस, और वो लेटे लेटे सिर्फ कहाँ पर देखती रहती थी, उस डच विंडो के बाहर देखती रहती थी, कहाँ पे, ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस, और बाजू में कोई बिल्डिंग मतलब ऐसे ईंटों की बिल्डिंग खड़ी हुई थी, तो वहाँ के उस ब्लैंक साइड में उस खाली दीवार को, उस ब्रिक की खाली दीवार को देखती रहती थी। So he called the doctor, and the doctor told her that Johnsy had made up her mind that she would not survive. It was not गुड फॉर हेल्थ, और सुई ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया सुई को कि जो जॉन्सी है उसने अपना माइंड सेटअप कर लिया, अपना माइंड बिल्कुल इस तरीके से सेटअप कर लिया है कि मैं अब नहीं जी पाऊंगी, और ये उसकी हेल्थ के लिए गुड नहीं है। उसकी हेल्थ के लिए गुड क्यों नहीं है? क्योंकि अब उसने अपना पूरा माइंड सेटअप कर लिया कि नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। अब जब आप अपने माइंड में ऐसी चीज़ें, ऐसे बैड वाइब्स मतलब बैड वाइब्स या आपके बैड इंटेंशंस ऐसे होंगे, आपकी सोच ऐसी होगी, तो नॉर्मली से आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सो ही टोल्ड द डॉक्टर दैट शी मीन्स जॉन्सी वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे। उसने बताया सुई ने डॉक्टर को कि जो जॉन्सी है वो बे ऑफ नेपल्स पेंट करना चाहती, बे ऑफ नेपल्स someday. The doctor said that he would do what science does, and he would do his best to cure Johnsy from disease, but Johnsy should also do according to doctor's advice. हाँ, डॉक्टर ने कहा कि मैं साइंस के अकॉर्डिंग मीन्स उसके मैं मेरे से जितना हो सकेगा, हमारी साइंस के अकॉर्डिंग जितना हमने पढ़ा है, मैं जॉन्सी को क्योर करने की इस डिजीज़ से कोशिश करूँगा। बट जॉन्सी को भी बिल्कुल डॉक्टर्स के एडवाइस की तरह चीज़ें करनी है, जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसको भी वही करनी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक हो पाएगी। She came into Johnson's room after the doctor had gone. She arranged her board, began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. Young artists must have their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. और जब डॉक्टर के इस बीच में बातचीत हो रही थी सुई से, तो उसने डॉक्टर ने बताया कि जो जॉन्सी है उसने अपना माइंड इस तरीके से सेट कर लिया है, और जो इस तरीके से उसने माइंड सेटअप कर लिया है अपना, तो वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, उसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं इस बीमारी से नहीं निकल पाऊंगी, और अगर ऐसे ही हाल रहा तो इसके सिर्फ 10% चांसेस हैं कि इसके क्योर होने के। क्यों? क्योंकि इस बीमारी ने उसका एक तो इसका माइंड और उसकी जो बॉडी उसको घेरता चला जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा उसके 10% ऑफ चांसेस रिमेन रहते हैं, 90% उस डिजीज़ से वो क्या हो गई है, बिल्कुल विक्टिम बन गई, इसकी प्योर विक्टिम बन गई है उस डिजीज़ की। तो जो जॉन्सी है वो अपने उस डॉक्टर्स के जाने के बाद वो अपने वहाँ रूम में आती है जहाँ वो जॉन्सी लेटी हुई रहती है। वो अपना इंक पेन और ड्राइंग और ऑल दीज अपना सामान इकट्ठा वो निकालती है और अपनी मैगजीन स्टोरी का इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देती है। क्यों? यंग आर्टिस्ट मस्ट हैव देयर वे टू आर्ट बाय ड्राइंग पिक्चर्स, और वो आर्टिस्ट थी तो अपनी पिक्चर्स वगैरह ड्राइंग मैगजीन स्टोरीज़ के लिए सारी ड्राइंग एंड ऑल कंप्लीट अपनी जो मैगजीन थी उसको इलस्ट्रेट करना या बनाना स्टार्ट कर देती है।
जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ विंडो एंड वॉज काउंटिंग द लीव्स ऑफ द ईवी वाइन। और जॉन्सी जैसी बाहर देखती है, वहाँ पे उस विंडो के बाहर एक बहुत ही ईवी वाइन का पेड़ लगा होता है, और वो ईवी वाइन के पेड़ में क्या होती है, जो पत्तियां लगी होती हैं उसको गिरना स्टार्ट कर देती। इट वॉज एन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है, नॉर्मली जिसे हम हिंदी में पतझड़ का महीना कहते हैं ना, तो जो हमारा जो गर्मी के बाद और गर्मी और ठंडी के बीच में एक सीजन ऐसा आता है जिसमें पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है उस समय, ना ज़्यादा ठंडी रहती है, तो वो उस सीजन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उससे क्या करती है, वो एक ऑटम सीजन था, तो द लीव्स ऑफ द trees and wither and fall to give places to new leaves। और ऐसे सीजन में क्या होता है, जो प्लांट्स और ट्रीज की लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो झड़ जाते हैं, और उसके बाद जो नए पेड़ पौधे, उसी के बाद हमारा सीजन बिल्कुल डायरेक्ट, हाँ उसके बाद हमारा सीजन रेनी सीजन आ जाता है ना, तो उसके बाद नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। She thought that when the last leaf of the ivy vine fell, she would die at the same time। और वो अपने मन में सोचती रहती है, जैसे ही इस पेड़ की आखिरी पत्ती गिरेगी और मैं क्या हो जाऊंगी, उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। शी वॉज साइकोलॉजिकल अपसेट। और वो उसके मन में साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा थॉट्स होते हैं, इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे होते हैं कि जो उसका माइंड है वो वर्क प्रॉपर कर ही नहीं पाता, वो सिर्फ यही सोचती रहती है, और वो साइकोलॉजिकली इतनी ज़्यादा हैरास्ड और अपसेट हो गई है। सूजी वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ सुई एंड जॉन्सी। एक लड़की है यहाँ पे सूजी, वो क्या है, मेड सर्वेंट है, मतलब बाई है किनकी, सुई और जॉन्सी के हाउस की। सुई टोल्ड जॉन्सी दैट शी हैड नथिंग टू डू विथ आइवी लीव्स with her getting well। जबकि सुई को उसने बताया, उसने बोला कि सुई मैं जब भी, तो उसने देखा कि तुम बाहर क्या देख रही हो, तो उसने कहा कि देखो जैसे ये ईवी वाइन का पेड़ है, इसमें से पत्तियां गिरती रहती हैं, और जब इस पेड़ में एक वो आखिरी पत्ती बचेगी, और जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी। तो सुई ने बोला कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारी इस ईवी लीफ से तुम्हारे अच्छे होने का कोई ऐसा संदेश होता है, या तो ऐसा कुछ रिलेटेड है कि जब तक वो ईवी लीव्स रहेंगी जब तक तुम जिंदा रहोगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी ऑफर्ड हर ब्रॉथ बट जॉन्सी रिफ्यूज टू टेक इट। सुई टोल्ड जॉन्सी टू क्लोज हर आइज एंड ट्राई टू स्लीप। और उसने उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसने